नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। जहां भी तिरंगे का जिक्र आता है, स्वतः लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा उमड़ जाता है। लोग अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं कि कैसे तिरंगे के सम्मान में, शान में हम खड़े हो जाएं। मगर भारत देश की सियासत भी बड़ी अजीब है कि तिरंगे पे भी भरपूर सियासत होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक नया मामला है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक लिखित और शासकीय आदेश जारी करते हुए प्रदेश के 3287 मस्जिद इमामबाड़ा में तिरंगा फहराने के लिए बाध्य कर दिया। आदेश में कहा गया है कि आप सभी स्थानों पे, सभी मस्जिदों में, इमामबाड़ों में तिरंगा फहराइए। और बड़ी बात ये कि उस आदेश पे जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि जो तिरंगा नहीं फहराएगा वो देश का गद्दार कहलाएगा। मतलब ये कि मस्जिदों में तिरंगा फहराओ या पाकिस्तान चले जाओ। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। समझ आ जाएगा कि वो पाकिस्तान समर्थक है, देश का गद्दार है। आदेश के पालन नहीं करने वालों को समझ आ जाएगा कि वो पाकिस्तान समर्थक है, देश का गद्दार है। अरे ये छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज किसे गद्दार कह रहे हैं और किसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो आदेश नहीं मानेगा उसे पाकिस्तान समर्थक माना जाएगा। आखिरकार ये माजरा क्या है? दरअसल आपके मन में भी यही सवाल उमड़ रहा होगा कि डॉक्टर सलीम राज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व किसे पाकिस्तान समर्थक करार दे रहे हैं। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के कुल 3287 मस्जिद, इमामबाड़ा और खानगार के लिए 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराना अनिवार्य किया गया है। और जो तिरंगा झंडा नहीं फहराएगा उसे पाकिस्तान समर्थक, देश का गद्दार और ना जाने क्या क्या माना जाएगा। पहले ये बयान सुन लीजिए। आदेश के पालन नहीं करने वालों को समझ आ जाएगा कि वो पाकिस्तान समर्थक है, देश का गद्दार है और देश से प्यार करने वाला है। टोटल 3287 मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आपको ध्वजारोहण करना है और अगले वर्ष भी हम इसको बड़े पैमाने में कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर वेरीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ ध्वजारोहण हुआ है? सीधे पोर्टल है हमारा, जिस प्रकार मुतल्ली लोग तकरीर की अनुमति लेते हैं तो वही तकरीर की अनुमति वही पोर्टल में अपने फोटोग्राफ के साथ स्थान और समय देते हैं। 15 अगस्त पर मस्जिदों में तिरंगा फहराना अनिवार्य। मस्जिद इमामबाड़ा, खानगार में तिरंगा फहराया जाए। प्रदेश के 3287 इबादतगाहों में तिरंगा फहराने का लिखित आदेश जारी। जो तिरंगा नहीं फहराएगा देश का गद्दार कहलाएगा। मुस्लिम इबादतगाहों में तिरंगा फहराना अनिवार्य राजनीतिक प्रोपेगेंडा। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में भी तिरंगा फहराना अनिवार्य होगा क्या? वहीं श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस को तिरंगे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज धर्मनिरपेक्ष, फिर मुस्लिम इबादतगाहों में फहराना अनिवार्य कैसे? राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, संभालने और उसके प्रति सम्मान के नियम भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा निर्धारित की गई है। तो वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। लेकिन धार्मिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराने को लेकर अनिवार्य बाध्यता संभवतः पहली बार आदेश के रूप में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक दल आमने सामने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस आदेश को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को इस पर पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है। तो इस तरह से फरमान क्यों? इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात कांग्रेस को करना चाहिए। उनका ये केवल विरोध करने के लिए ही भाषा शैली है। हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संस्थानों पर मुझे लगता है कि ध्वजारोहण करना चाहिए। और अगर मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों में और मस्जिदों में अगर ध्वजारोहण करने का
कोई निर्णय लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस को भी करना चाहिए, और एक तो ये कुछ करते नहीं है, ऊपर से कोई कर रहा है तो उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिम इबादतगाहों में तिरंगा झंडा फहराने का लिखित और शासकीय आदेश कहीं न कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल देश के गद्दार और पाकिस्तान से प्यार करने वालों की पहचान करने का ये नायाब तरीका इन दिनों सियासी सुर्खियां खूब बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार तिरंगे पे भी सियासत क्यों ढूंढी गई और क्यों की जा रही है। इसी बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। कुछ देर बाद चौथे मेहमान भी हमारे साथ संभवतः जुड़ेंगे। तो हमारे साथ बीजेपी की ओर से शिवचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसदकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि क्या आपने छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले यहां की सियासत को आप बेहद करीब से जानते और समझते हैं, क्या ऐसा कोई लिखित आदेश आपने देखा है कि मस्जिदों में, इमाम बाड़ाओं में, खानगाह में या किसी भी धार्मिक स्थलों पे ध्वजारोहण अनिवार्य किया गया हो? अनिल जी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा आदेश तो मेरी जानकारी में जहां तक है, मैं समझता हूं कि आज तक ऐसा आदेश कभी आया नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आजादी के इतने साल के बाद भी अगर हमको आज भी आजादी का जश्न मनाने के लिए लिखित आदेश जारी करना पड़ रहा है, तो ये हमारे देश के कुछ लोगों के लिए तो सोचने की बात है कि आखिर में हम इसी देश में पैदा हुए, इस देश में पले बड़े, इस देश की आजादी को हम भोग रहे हैं, इस देश के जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और इस देश का जो है आजादी का त्योहार है, अगर वो नहीं मना पा रहे हैं, उसके लिए अनिवार्यता का आदेश अगर जारी करना पड़ रहा है तो और कितने साल लगेंगे? क्या आप आजादी के इतने साल के बाद भी ये नहीं समझ पाए कि देश के हर नागरिक को अपना इस एक दिन जो है आजादी का होता है और एक दिन गणतंत्र दिवस होता है, क्या 2 दिन आप जो है 2 झंडे नहीं फहरा सकते? इसके लिए भी क्या आपको आदेश देना पड़ेगा? क्या हाँ, एक बात जरूर है कि यह जो है आदेश की जगह ये अगर आग्रह होता और ये स्वस्फूर्त होता तो छत्तीसगढ़ जो है सारे देश में मिसाल होता है एक भाईचारे की, एक एकता की। जिस तरह से गंभीर बात कही कि आजादी के अगर 80-79 साल बाद भी झंडा फहराने के लिए आदेश जारी करना पड़े तो एक तरह से इसे दुर्भाग्य माना जाएगा। मैं लौटता हूं आपके, मैं धनंजय जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, अगर मस्जिदों पे झंडा फहरा तो कांग्रेस को ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों नजर आ रहा है, जरा बताइए। देखिए अवधेश जी, आजादी के बाद जिस दिन देश 1947 में आजाद हुआ, आज लगभग 78 साल हमारी आजादी को होने जा रहे हैं। अगर आजादी के बाद हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जो भी भारतीय है वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा ध्वजा का फहराते हैं और उसका सम्मान जब उसके उतारने के जो सीमा अवधि उसको उतार के उसको रखते हैं, और इस दौरान बहुत सारे आयोजन भी होते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज कहते हैं जो देश में आजादी के दिन तिरंगा नहीं फहराएगा वो गद्दार कहलाएगा। मुझे बात समझ में नहीं आई। सलीम राज जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं, तो सलीम राज जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि देश की आजादी के बाद 50 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया गया, और जब नागपुर के 3 युवा जाकर तिरंगा ध्वजा वहां फहराते हैं तो आरएसएस के लोगों ने उसके खिलाफ FIR किया था। तो क्या सलीम राज के हिसाब से आरएसएस देश का गद्दार है? पहली बात। दूसरी बड़ी बात, देखेंगे जहां भी आप ध्वजारोहण होता है ना, तो वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उससे कार्यालय होता है अलग से। उस कार्यालय के सामने मैंने ध्वजा फहराते देखा है। अब सलीम राज जी दूसरे बार वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने, इसके पहले रमन सरकार में थे, और अगर छत्तीसगढ़ के मुसलमानों को वो नहीं जानते और एक करके ध्वजा नहीं फहराएगा, वो गद्दार हैं, तो सलीम राज जी बताए जब रमन सिंह की सरकार में जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो ऐसे कितने मुसलमान हैं जिनको सलीम राज जी गद्दार मानते हैं?
तो इनको भी स्पष्ट करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के जो मुसलमान हैं, जो भारतवासी हैं, क्योंकि हमने एक सेकंड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देखा है पूरा देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वर्ग ठीक है, मैं ठीक है धनंजय जी जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी बैठे हुए हैं और आरएसएस मुख्यालय में अगर झंडा नहीं फहरा तो सलीम राज जी क्यों जवाब देंगे? ये जवाब मैं सुंदरानी जी से ले लेता। सुंदरानी जी, पहला सवाल यह है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रोपोगेंडा करार दे रही है। दूसरा ये गंभीर सवाल उठा रही है कि क्या मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारे में भी ध्वजारोहण का कोई आदेश जारी करेंगे क्या आप लोग? डॉक्टर अवधेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम तो ये मानते हैं कि 140 करोड़ का हमारा देश है, 140 करोड़ से भी जनसंख्या हमारी आगे बढ़ चुकी है। ये भारत माँ के सपूत हैं। ये सभी जाति, सभी धर्म, सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब हम भारत माँ की संतान कहते हैं तो हमें जाति भेद की भावना समाप्त हो जाती है। अगर वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज से ये अपील की है कि मस्जिद पे झंडा फहराएं, तो निश्चित रूप से कोई गलत नहीं है, कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जिस प्रकार से दीपक बैज जी को लग रहा है, मुझे लगता है कि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तिरंगे झंडे का विरोध कर, बल्कि उनको तो इसमें शामिल होकर इस अपील को आगे बढ़ाना था कि मुस्लिम समाज ही नहीं, बाकी अन्य समाज भी अपने अपने धार्मिक स्थलों पर तिरंगा झंडा फहराएं, क्योंकि राष्ट्रीयता से जुड़ा मुद्दा है। हम भारत माँ की संतान हैं, हमारे लिए देश सबसे ऊपर होता है। हम जब देश को अपना मानते हैं तो निश्चित रूप से देश का तिरंगा ऊंचा रहे, ये हर व्यक्ति की भावना है। और भारत का 140 करोड़ जनता इसको मानती है, वो अपने दिलों पर तिरंगे को लेकर चलती है। तिरंगा फहराया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है, मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लेकिन धार्मिक स्थल में अपना उनका सामाजिक झंडा होता है, धर्म का झंडा होता है, उसके साथ अगर तिरंगा लहराया जाए तो ये तो अच्छा संदेश जाएगा। कम से कम जो सलीम राज जी को आज ये कहना पड़ रहा है कि जो मुसलमान मस्जिद में नहीं फहराएगा वो देश का गद्दार माना जाएगा। कम से कम मैं उसी लाइन पे आ रहा था सुंदरानी जी। जी, भ्रम से तो मुसलमान बाहर निकले, ये आरोप से तो मुसलमान बाहर निकले। कहीं न कहीं डॉक्टर सलीम राज की भावना निश्चित रूप से यही रही होगी कि मुस्लिमों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो आरोप लगते हैं समय समय पर, उन आरोपों से समाज को मुक्त किया जाए और राष्ट्रीयता की भावना से मुसलमानों को जोड़ा जाए। जी, आप बेहद संजीदा वरिष्ठ पत्रकार हैं। शासकीय आदेश, कार्यालयीय आदेश के इतर बयान पे अगर मैं जिक्र करूं तो कहा गया है सलीम राज जी के द्वारा, तकनीकी कारण से वो नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ, वो जुड़ेंगे तो ये सवाल मैं चाहता था उनसे लेने के लिए, लेकिन तकनीकी कारण अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। आपसे पूछ लेता हूं, कोट अनकोट करके कह रहा हूं, वो कहते हैं कि जो आदेश का पालन नहीं करेगा पाकिस्तान समर्थक होगा, देश का गद्दार होगा, पाकिस्तान से प्यार करने वाला होगा। क्या आजादी के इतने साल बाद मुस्लिमों को साबित करना पड़ेगा कि वो भारत के समर्पित है? अगर देश के गद्दार नहीं कहलाना है तो उन्हें मस्जिदों में ध्वजारोहण करना पड़ेगा, झंडा फहराना पड़ेगा 15 अगस्त पे, ये सबूत देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, झंडा फहराकर अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो ये अलग बात है, लेकिन किसी के सर्टिफिकेट की इस देश के किसी भी नागरिक को कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रभक्ति अपनी, उसकी खुद की अपने दिल से जो निकली हुई भावना है, राष्ट्रभक्ति का जो प्रदर्शन है वो उसका अपना कर्तव्य है। अगर राष्ट्रभक्ति सिर्फ दिखावे के लिए है और आप झंडा फहरा के उसके नीचे में अगर देश के खिलाफ जो है जो षड्यंत्र करते हैं, तो ऐसे लोग भी तो हैं इस देश में। तो क्या सिर्फ झंडा फहरा देने से वो देशभक्त हो जाएगा? और अगर देशभक्त नहीं, झंडा नहीं फहराता तो गद्दार हो जाएगा? ये तो बिल्कुल भी बेकार बात है। ये जरूर है कि आजादी के इतने साल के बाद हम आज भी उस स्थिति में खड़े हैं कि हमको बताना पड़ रहा है कि आज भी हम समाज में इस बात को लेकर अपना एक जो है एक तिरंगा जो है देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो, उसके नीचे भी हम एक नहीं है। आज भी हमारे पास उसमें अलग अलग विचार है, परसेप्शन है कि ये जो झंडा नहीं फहराएगा वो गद्दार है, पाकिस्तान। ये क्या बात हुई? पाकिस्तान प्रिय अगर होगा तो पाकिस्तान प्रिय होता तो कब से पाकिस्तान चला जाता, वो हिंदुस्तान में नहीं रहता। सवाल इस बात का है कि आपको इस
ये जो आदेश है, आदेश की जगह आग्रह होना था। इसकी भाषा जो है वो संतुलित होनी चाहिए थी और ये एक अपील के रूप में सामने आना चाहिए था कि भाई आप भी जो है राष्ट्र के इस जो त्योहार में, राष्ट्रीय पर्व में शामिल होइए। और जो भ्रांतियां हैं, जो समाज में भ्रांतियां, देखिए ऐसा है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि लोग जो है उंगलियां नहीं उठाते, उंगलियां उठाते हैं, उंगलियां उठती है और आतंकवाद के कारण जो है मुस्लिम समाज जरूर निशाने पर रहा है। तो उस दाग को धोने के लिए भी ये एक अच्छा मौका था। इस मौके को अगर छत्तीसगढ़ ठीक से बनाता तो शायद देश में एक अपने अलग तरह का प्रदेश होने की मिसाल कायम करता। सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड केवल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ में कार्य करती है, उसकी परिधि छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के इतर राज्यों में भी, दीगर राज्यों में भी वक्फ बोर्ड है। क्या ऐसा कोई केंद्रीय आदेश भी जारी होगा क्या कि देश भर के मस्जिदों में फहरा दो झंडा, बता दो कि आप देशभक्त हो, पाकिस्तान परस्ती नहीं, आप भारत के हमदर्द हो? ऐसा कोई तैयारी आप लोगों की? डॉक्टर अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऐसा कोई फरमान नहीं है। यह अपनी सोच है, अपना विचार है। और कहीं न कहीं मैं अनिल जी की इस बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं जो कभी संदेह के दायरे में कुछ लोगों को देखा जाता, मैं उसको विस्तार उन शब्दों में नहीं कह रहा हूं जितना अनिल भाई ने कहा, कि कहीं न कहीं उनके ऊपर से भी एक दाग मिटता है। और ये बात कहीं न कहीं चर्चा, मैं तो इसके पीछे एक बात मानता हूं, मैं किसी भी मुस्लिम की राष्ट्र के प्रति आस्था नहीं है, ये कतई नहीं मानता। आजादी की लड़ाई में जितना हिंदुओं ने भूमिका निभाई उतनी मुसलमानों ने भी भूमिका निभाई। इस देश के हर नागरिक ने इस आजादी के लिए, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति पाकिस्तान बनने के बाद, विभाजन होने के बाद मुसलमानों को जिस नजर से देखा जाता रहा, कहीं न कहीं ये बात सलीम राज जी को, डॉक्टर सलीम राज को ये बात कहीं न कहीं खलती रही होगी, उसी वजह से उनको शायद सलीम राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर सलीम राज जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सलीम राज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सलीम राज जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है, तकनीकी कारण है, कनेक्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा। धनंजय जी, सुंदरानी जी ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं मुस्लिमों को शक की निगाहों से देखा जाता है। मैं फिर कोट अनकोट कर रहा हूं। ये बेहतर मौका है कि आप मस्जिदों में तिरंगा झंडा फहरा दीजिए और देशभक्त होने का प्रमाण ले लीजिए। बताइए। देखिए अवधेश जी, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा है। ये नहीं कहा भैया कि देशभक्ति का प्रमाण ले लो डॉक्टर साहब। मैंने ये कहा कि उनके ऊपर, मैं तो ये कहता हूं कि 140, मैंने सारे लोगों के लिए कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय से संबंध रखते हो, वो भारत माँ की संतानें हैं, उनको भारत माँ की संतान मानना चाहिए। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं सुंदरानी जी की बात को तारीफ करूंगा कि वो सलीम राज जी की भाषा नहीं बोले। उन्होंने इस देश के 140 करोड़ लोगों को भारत माँ का संतान बताया। क्योंकि सलीम राज जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, मैंने पहले कहा ना। और जिस प्रकार से मुसलमानों को कह रहे कि तिरंगा नहीं फैलाओगे तो देश का गद्दार कहलाओगे, ये भाषा अशोभनीय है, निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को गद्दार कहने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता। धनंजय भाई, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बात पूछना आपसे चाहूंगा कि आप तिरंगा झंडा मस्जिद में फहराया जाए इसके विरोधी हैं कि सलीम राज जी की भाषा के विरोधी हैं? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया उससे ऐसा लग रहा है कि हम इसको राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं। तो अगर ये आप अलग बात कर रहे हैं, आपका प्रदेश अध्यक्ष अलग बात करते हैं। जवाब जी कि जिस प्रकार से मस्जिदों में, मजारों में, मकबरों में झंडा फहराने का आदेश दिया गया, क्या उसी प्रकार ने धार्मिक स्थलों के लिए आदेश जारी होगा क्या? तो भाजपा सरकार कैसा कोई आदेश जारी कर रही है क्या? ये भी बता दीजिए, बिना भेदभाव नहीं किया। तो मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया। जी, यही तो कहा ना, हम तो सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं। अगर एक जगह फैल रहा है क्या सब जगह फैलने का आदेश को जारी किया? पहली बात। दूसरी बात, मैंने अपने शुरुआत में कहा, प्रेरणा लेनी चाहिए सलीम राज जी से सबको। तो क्यों, क्या विष्णु शाह जी क्यों प्रेरणा नहीं ले रहे हैं? फिर
क्यों नहीं ले रहे आप गृहमंत्री? हमारा तो तिरंगा यात्रा चल रही है। अरे आपके मैं व्यक्तिगत हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। चिल्लाने से थोड़ी कहा चलेगा, सुनाने ठीक दीजिए। है, एक हमारी पार्टी तिरंगा बिल्कुल यात्रा बिल्कुल निकाल रही है। धनंजय जी, ठीक। मुसलमानों को गद्दार बोल दोगे आप? शहीद इस बार भारतीय जनता पार्टी होती कौन है गद्दार बोलने वाले मुसलमानों को? कौन होती है? अगर गद्दार है तो आरएसएस गद्दार है। क्या सलीम राज बोलेगा आरएसएस 50 साल झंडा नहीं फहराया तो आरएसएस का गद्दार है? बोले सलीम राज यहाँ पर बोलेगा आरएसएस गद्दार? बोलो आप, बोलो गद्दार है। भारत माँ की आप भी संतान है। भाजपा की सलीम राज की भाषा बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, धनंजय जी, आराम से, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, आरएसएस को गद्दार ठीक, बनती है क्या? ठीक बोलो यहाँ है, पर। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, आप डिस्टर्ब करना चाहते हो? ठीक है, नहीं, सुंदरानी अरे बोलो आरएसएस भी गद्दार है। सुंदरानी जी, अगर सुंदरानी जी मस्जिद में डिस्टर्ब नहीं कर गद्दार बोल रहे हो तो बोलो आरएसएस गद्दार है। बिल्कुल सर। 50 साल झंडा नहीं फहराया है और सारे संघी गद्दार है। ठीक है, धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी, धनंजय जी, एक मिनट, धनंजय जी, एक मिनट, शायद सलीम राज जी तक मेरी बात पहुंच रही है। सलीम राज जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो जरा साहब बता दीजिएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में या भारतीय ध्वज संहिता 2002 के किस पैराग्राफ में इस बात का उल्लेख है कि धार्मिक स्थलों पे तिरंगा झंडा फहराया जाए, क्योंकि तिरंगा झंडा को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना जाता है, और किस संवैधानिक अधिकार से आपने यह आदेश जारी किया ध्वजा फ्लैग कोड के तहत? सलीम राज जी। नहीं, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, मैं अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, फिर से मैं वही सवाल ले लेता हूं। मैं चाह रहा था कि सलीम राज जी बड़े विद्वान नेता हैं, बड़े जानकार हैं, दूसरी बार के अध्यक्ष हैं, देश भर का भ्रमण करते रहते हैं, वो बड़े क्रांतिकारी काम कर रहे हैं अभी वह बोर्ड में। जब आप ही बताइए ना कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में धार्मिक स्थलों पे तिरंगा फहराने का कोई उल्लेख है क्या? अनिल जी, जी अनिल जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ एक बात की बात नहीं है, इस एक ध्वज संहिता की बात नहीं है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं, बहुत सारे संविधान में ऐसे अधिकार दिए, कर्तव्य। आप हमेशा इस देश में, दुर्भाग्य इस देश का कि हर नागरिक जो है अपने अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। क्या एक राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वजारोहण करना, ये क्या कर्तव्य नहीं है? हर आदमी का कर्तव्य। उसके बाद आदेश की कोई जरूरत नहीं होती। ये राष्ट्र, देखिए मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। और राष्ट्रभक्ति अगर मैं एक ध्वज फहरा दूंगा तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, अगर मैं नहीं फहराऊंगा तो मैं गद्दार नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तिरंगा झंडा फहरा कर उसकी आड़ में बहुत सारे गलत काम किए हैं। ठीक है सलीम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही हो? डॉक्टर सलीम राज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही हो? आपके जारी आदेश पे छत्तीसगढ़ के सियासत में बेहद सरगर्मियां हैं और आप दिल्ली में साहब बैठे हुए हैं। जरा बताइए क्यों राजनीति हो रही हो ऐसे विषयों पे? सलीम राज जी, सिर्फ राजनीति करना है, उसको देश से कोई प्यार नहीं, सत्ता प्राप्ति करना उसका उद्देश्य ही है। और क्योंकि वो खुद तिरंगा जो है, तिरंगा में पंजे लगा के राजनीति करती है, वो तिरंगा का मान सम्मान क्या करेगी? बात, हेलो जी जी जी, बोले बोले, आपकी आवाज आ रही है सलीम राज जी, बोलिए। कांग्रेस को राजनीति करना आता है और मस्जिदों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा देंगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी कांग्रेस को? कांग्रेस के पेट में क्या दर्द हो रहा है? और मस्जिद परिसर में नहीं हो रहा है, मस्जिद परिसर के बाहर बोला। तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन झंडा को लेके कोई तकनीकी दिक्कत ना हो, और जहां कहीं भी देश में मेरे शान से तिरंगा लहराता है, जोश दिलों में भर जाता है और शीश गर्व से उठ जाता है। इस लाइन को सबको याद रखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, सलीम राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात को समझना होगा कि इस विषय पे, ध्वजारोहण जैसे विषय पे, झंडा फहराने जैसे विषय पे भी क्या सियासत होनी चाहिए, इसका जवाब आप खुद ही तलाशे और पूछिएगा कि क्यों ऐसे विषय पे सियासत हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।